नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब। तो चलो साथियों, आज हम करने जा रहे हैं संधि। और पीछे मैंने 5-6 वीडियो में मैंने संधि के बारे में चर्चा की है। वहाँ पर मैंने संधि के जो भेद बताए थे, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि के 5 भेद बताए थे मैंने। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, अयादि और यण स्वर संधि। इसके बाद मैंने बात की थी कि इसके बाद व्यंजन संधि करेंगे। और पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी व्यंजन संधि के बारे में। और व्यंजन संधि का 1 नंबर नियम मैंने आपको बता दिया था। कंडीशन मैंने पहले से ही बता दी थी कि व्यंजन संधि में पहले व्यंजन होगा, दूसरा स्वर हो सकता है। ये बता भी दिया था मैंने कि व्यंजन संधि में पहला वर्ण जो है वो जो है व्यंजन हो सकता है। क्या हो सकता है बेटा? व्यंजन हो सकता है। उसके बाद में दूसरा जो है वो स्वर भी हो सकता है और व्यंजन भी हो सकता है। ये बात मैंने जो पीछे वाले वीडियो में बता दी थी। फिर उसके बाद की बात करें तो वहाँ पर मैंने बता दिया था बेटा कि 1 नंबर व्यंजन जो है वो 3 नंबर में बदल जाता है। वाक जाल, कै का क्या हो गया, गय हो गया। ये चर्चा हमने पिछले वाले वीडियो में की थी। अब नियम नंबर नेक्स्ट जो नियम होगा वो नियम क्या कहता है? 2 नंबर नियम है ये। 2 नंबर नियम कहता है 1 का 5 होना। क्या होना? 1 का 5 होना। अब ये 1 नंबर जो व्यंजन है, क्या 1 नंबर व्यंजन जो है वो 5 में बदलेगा। 1 नंबर व्यंजन जो है वो 5 में बदलेगा। अब 1 नंबर व्यंजन कौन सा होता है? कै, चे, टे, ते, पै। अपने वर्ण विचार पढ़े हैं तो 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं, जिनमें पहला व्यंजन होता है कै, दूसरा जो वर्ग होता है च, टे, ते, पै। यानी 1 नंबर व्यंजन का 5 नंबर में बदलना क्या हो जाएगा कि जब भी 1 नंबर व्यंजन आता है कि लिख लेना कि जब किसी वर्ग के प्रथम व्यंजन, किसी भी वर्ग के प्रथम वर्ण क्या होगा? क, च, ट, त और प। अगर इनके बाद में क, च, ट, त, प के बाद में जब किसी वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद किसी भी वर्ग का, किसी भी वर्ग का पंचम वर्ण आता है। क्या आता है? पंचम वर्ण आता है तो प्रथम वर्ण अपने ही पंचम वर्ण में बदल जाता है। किसमें? पंचम वर्ण में बदल जाता है। ये बात है। क्या लिखा हुआ है? जब किसी वर्ग के प्रथम वर्ण कौन सा होता है? कै, चे, टे, ते, पै। कै, चे, टे, ते, पै के बाद में कोई भी पंचम वर्ण आता है। ध्यान रखना ये पंचम वर्ण क्या होता है, पंचम वर्ण कौन सा होता है, ये आपको ध्यान रखना है। पंचम वर्ण होता है ङ, य, अण, न और मैं, ये होते हैं। ध्यान रखना विद्यार्थियों कि ये जो ङ, य, अण, न, मैं होता है, तो हिंदी की बात करें तो हिंदी में केवल ये 2 ही पंचम वर्ण होते हैं जिनसे कोई शब्द शुरुआत होता है। जैसे पंचम वर्ण यहाँ लिख देता हूँ। पंचम वर्ण कौन से होते हैं? पंचम वर्ण होता है ङ, य, ण, न और मैं। केवल ये 2 ही वर्ण होते हैं जिनसे कोई शब्द की शुरुआत होती है। 2 ही वर्ण ऐसे होते हैं जिनसे किसी शब्द की शुरुआत होती है। तो ध्यान रखना है कि आप ऐसे भी बोल सकते हो
हालांकि परिभाषा जो ऐसे ही बोली जाएगी, ऐसे आ जाए कि किसी भी वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद किसी भी वर्ग का पंचम वर्ण आ जाता है तो प्रथम वर्ण किस व्यंजन में बदल जाएगा। तो ये कै का क्या हो जाएगा, देखिए मैं यहां लिख देता हूं। कै का क्या हो जाएगा, कै का हो जाएगा अंग, है ना। च का क्या हो जाएगा, च हलंत लगा होगा तो ये क्या हो जाएगा ञ। ट का क्या हो जाएगा, ट का क्या हो जाएगा ण हो जाएगा, है ना। त का क्या हो जाएगा न हो जाएगा। और मैं का क्या हो जाएगा, पै का क्या हो जाएगा मैं हो जाएगा। ध्यान रखना ये हो जाता है। चलो आपने उदाहरण करते हैं, उदाहरण देखिए। उदाहरण बहुत ही गिने चुने हैं इसके। हाँ, जैसे वाक धन में, क्या लिखा हुआ है वाक धन में। अब देखिए कह रहा है कि 1 नंबर वर्ण आया है, बिल्कुल आया है, 1 नंबर वर्ण आया है। और उसके बाद में ये संधि किससे कर रहा है, 5 नंबर वर्ण से कर रहा है। तो मैं कितने नंबर का है, 5 नंबर का है। तो कै जो है वो अपने ही वर्ण में 5 में बदल जाएगा। तो कै का 5वां क्या होता है, ङ होता है। ये हो जाता है वांग में। क्या हो जाता है वांग में। ये आपने देखा होगा वाक प्लस में। जैसे एक शब्द आता है अप प्लस में, अप प्लस में आता है। ध्यान रखना है अप प्लस में आता है तो पै क्या है पहला है, मैं क्या है 5वां है। पै का 5वां क्या होता है मैं हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा अम्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा अम्य हो जाएगा। ध्यान रखना अप प्लस मैं का क्या हो जाएगा, ध्यान रखना मैं ही रहेगा लेकिन कै जो है ना वो 5वें में बदला। मैं ही रहेगा लेकिन पै जो है वो 5वें में बदला है। जैसे एक शब्द आता है जगत प्लस नाथ, जगत प्लस नाथ। तो ये तय क्या है, नाथ नाथ ही रहेगा लेकिन तय का 5वां क्या होता है, तय का 5वां होता है न आधे में बदलेगा, आगे आ जाएगा नाथ। तो क्या बन जाएगा जगन्नाथ। क्या बन जाएगा जगन्नाथ बन जाएगा। जगत प्लस नाथ क्या हो जाएगा जगन्नाथ हो जाएगा, है ना। चित्त प्लस में, चित्त प्लस में तय का 5वां क्या होता है न होता है और मैं ही रहेगा। तो चित्त प्लस में क्या हो जाएगा चिन्मय हो जाएगा। क्या हो जाएगा चित्त प्लस में हो जाएगा, हाँ चिन्मय हो जाएगा। उत प्लस मुख तो क्या हो जाएगा, तय का 5वां क्या होता है न होता है तो क्या हो जाएगा उन्मुख हो जाएगा। उत प्लस मुख क्या हो जाएगा उन्मुख हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। हाँ, एक आता है सबसे इंपॉर्टेंट कर लेना इसको, प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है सत प्लस नारी, सत प्लस नारी। तय का 5वां क्या होता है न होता है, ये हो जाएगा सन्नारी। क्या हो जाएगा सन्नारी हो जाएगा। तो ये जो आप देख रहे हो, ये आप देख रहे हो, ये क्या है 1 नंबर का 5 नंबर हुआ। 1 नंबर का क्या हो रहा है 5 हो जाएगा। कै होगा तो क्या होगा ङ हो जाएगा, च य हो जाएगा, ट न हो जाएगा, तय न हो जाएगा, पै मैं हो जाएगा। एक उदाहरण और बता देता हूं। जैसे हाँ, जैसे आता है षट प्लस मास, षट प्लस मास। ट का 5वां क्या होता है ये, और ये हो जाएगा षणमास। क्या हो जाएगा षणमास हो जाएगा। तो षट प्लस मास क्या हो जाएगा षणमास हो जाएगा। तो ये है अपना, हाँ ये नियम नंबर 2 है। व्यंजन संधि का नियम नंबर 2 कहता है कि 1 नंबर का क्या हो जाता है 5 नंबर हो जाएगा। 1 नंबर का क्या हो जाएगा 5 नंबर हो जाएगा। बताओ ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। बिल्कुल समझ में आ रहा है, कोई समस्या आपको नहीं आने वाली है। बिल्कुल हाँ तो हाँ ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं। आगे नियम नंबर 3 नंबर नियम नंबर क्या है ये, नियम 3 कहता है, नियम 3 क्या कहता है, नियम 3 कहता है कि मैं का
पंचम वर्ण या अनुस्वार होना। क्या होना? मैं का पंचम वर्ण या अनुस्वार होना। अब देखो, कई बच्चे कहते हैं ना, अभी पीछे भी ऐसे, जैसे कई बार उस दिन मैं लाइव क्लास ले रहा था वाच्य की। अभी मैं बता दूं कि आपको कुछ डरने की ज़रूरत नहीं है बेटा, मैं आपको रिवीजन करवाऊंगा, लाइव रिवीजन करवाऊंगा, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है कि ये हमारे टॉपिक में है या नहीं है, सर लाइव नहीं आ रहे, तो लाइव में कोई ज़रूरी नहीं होता कि लाइव में आपको अच्छा समझ में आए। आपको रिकॉर्ड क्लास से भी बहुत अच्छी मिल रही है, तो समस्या कुछ भी नहीं है। टाइम की थोड़ी सी किल्लत है ना, टाइम नहीं मिल रहा आपके लिए, जैसे तैसे टाइम निकाल के वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, भर्तियाँ बहुत आने वाली है, कृषि सुपरवाइजर बहुत बड़ी भर्ती आने वाली है, मैं बोल रहा हूँ, और भी बहुत सारी भर्तियाँ आ रही है, और हिंदी सभी भर्तियों में समान रूप से उपयोगी है, ठीक है ना। तो ये वर्ण विचार के अंतर्गत मैंने क्या कहा था कि मैं पंचम वर्ण है, क्या है, मैं पंचम वर्ण है, मैं का अनुस्वार हो जाएगा। वर्ण विचार में मैंने सारी बातें ये आपको बताई थी, पंचम वर्ण हो जाएगा। अब आपको पता है मैं का पंचम वर्ण कब होगा, कैसे होगा? अनुस्वार भी हो जाता है। मैंने कहा कि मैं का पंचम वर्ण, क्या बोला है मैंने, कि मैं का पंचम वर्ण या क्या हो जाता है, अनुस्वार, है ना। हिंदी में समय समय पर सुधार वाली एक समिति गठन होती है, हिंदी सुधार समिति, तो बहुत सारे नियम निकालते, कहते हैं कि पंचम वर्ण लगाओ मत, पंचम वर्ण की जगह अनुस्वार का ही प्रयोग करो। पंचम वर्ण की जगह क्या करना है, अनुस्वार का ही प्रयोग करना है। हम लिखते हैं ना, हम लिखते हैं अंत, तो वो कहते हैं कि ये पांचवा वर्ण नया लगाओ ही मत, ये कह दो कि अंत, क्या कह दो, ये बिंदी लगा दो, ये बिंदी होती है ना, यही अनुस्वार होती है। ये जो बिंदी है यही, इसी को अनुस्वार कहते हैं। तो आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं है, समझना जो है ना बड़ा आसान है इसमें। तो आपको मैंने क्या कहा है कि पंचम वर्ण लिख दो चाहे अनुस्वार लिख दो, वर्तमान में अनुस्वार का ही प्रयोग होता है। वर्तमान में क्या होता है, अनुस्वार का ही प्रयोग होता है। कैसे होता है, मैं अगर ये कहूँ कि मैं जब भी आएगा, मैं के बाद में कोई भी वर्ण अगर संधि करेगा तो मैं को बेझिझक किस में बदल देना है, अनुस्वार में बदल देना है। लेकिन जब मैंने वर्ण विचार करवाए थे तो एक बात आपने नोट की होगी, मैंने कहा था कि पंचम वर्ण से पहले कभी भी अनुस्वार का प्रयोग नहीं होता है। क्या बताया था, पंचम वर्ण से पहले कभी भी अनुस्वार का प्रयोग नहीं होता है। अगर आपको वीडियो अपलोड नहीं है ऐप पर तो आप ध्यान रखना, आपको मैं बोल दूंगा कि ये वर्ण विचार वाले वीडियो भी अपलोड कर दिए जाएंगे। अगर आपने वर्ण विचार वाले वीडियो नहीं पढ़े हैं तो आप पढ़ लेना, छोटे छोटे वीडियो हैं, ज़्यादा कुछ है नहीं उसमें, पढ़ना है उनको। चलो देखिए, ये नियम नंबर 3 कहता है मैं क्या, कि मैं के बाद में क्या जाए, मैं के बाद में स्पर्शी वर्ण कितने होते हैं, 25 होते हैं। स्पर्शी वर्ण कितने होते हैं, 25 होते हैं। कौन से होते हैं, क से लेकर मैं, क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ण त थ द ध न और प फ ब भ मैं, ये 25 होते हैं। वर्गीय व्यंजन बोलते हैं इनको, 25 वर्ण होते हैं। अगर इनमें से कोई आ जाए मैं के बाद में तो ये जो मैं है ना वो पंचम वर्ण में बदल जाता है। किस में बदल जाता है, पंचम वर्ण में पंचम वर्ण या अनुस्वार में बदल जाता है। या क्या बदल जाता है, अनुस्वार में बदल जाता है। मैं बता रहा हूं कि आपसे, हाँ मैं क्या कह रहा हूं कि आपसे ज्यादातर जो है अनुस्वार ही बना आएगा। लेकिन मैं ये भी कह दूं कि मैं के बाद में कुछ भी आ जाए मैं को अनुस्वार में बदल, लेकिन थोड़ा सा कंडीशन अप्लाई होती है कि कभी कभार अनुस्वार भी आ जाता है ऑप्शन में, और ऑप्शन में आपको पंचम वर्ण भी मिले तो आपको जो तवज्जो देनी है, प्रमुखता देनी है, जो प्राथमिकता देनी है वो पंचम वर्ण को देनी है। जैसे सम प्लस गम, ध्यान रखना, आप बना के देखो। सम प्लस गम का क्या होगा, मैं आया, मैं के बाद में गए आया तो क्या हो जाएगा, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, लिखा मिलेगा। और अगर मैं इसको ऐसे भी लिख दूं तो भी गलत नहीं है।
मैंने क्या कहा है, अगर आपको विकल्प में अगर ये मिले तो पहले इसको ही करना है, अगर ये नहीं हो तो ये बिल्कुल संगम का जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि संगम शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो आप बोल देना सम प्लस गम। क्या बोल दोगे? सम प्लस गम बोल दोगे, ठीक है। जैसे सम प्लस घर्ष तो क्या हो जाएगा? संघर्ष हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संघर्ष हो जाएगा, है ना। सम प्लस कल्प, सम प्लस कल्प क्या हो जाएगा? संकल्प हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संकल्प हो जाएगा। ध्यान रखना है आपको। जैसे और भी उदाहरण आ जाते हैं, सम प्लस गम, है ना। सम प्लस तोष क्या हो जाएगा? ये इसका दो रूप है। इसको मैं ऐसे लिख दूं तो भी सही है क्योंकि पंचम वर्ण बदल रहा है। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं संतोष, तो भी दोनों ही सही है। क्या है? दोनों ही सही है। मैंने क्या कहा है कि अगर पंचम वर्ण वाला आ जाए तो आपको प्राथमिकता किसको देनी है? पंचम वर्ण को देनी है, इसको ही देनी है। लेकिन अगर ये नहीं हो तो ये वाला भी क्या हो जाता है? सही हो जाता है। तो सम प्लस गम संगम, सम प्लस घर्ष संघर्ष, सम प्लस कल्प संकल्प, सम प्लस तोष क्या हो जाएगा? संतोष हो जाएगा, है ना। बहुत सारे उदाहरण है। सम प्लस देश, तो ये दोनों ही रूप मिलते हैं आपको कि ये पांचवा वर्ण भी मिलेगा और आपको ऐसा भी मिलेगा। संदेश संदेश, कोई भी दिक्कत नहीं है। सम प्लस देश, सम प्लस देश, संदेह संदेह, है ना, ऐसा मिलेगा। सम प्लस देह तो क्या बनेगा? संदेह, और इसको ऐसे भी लिखा मिलेगा संदेह। तो सम प्लस देह और सम प्लस देह एक ही बात है, दोनों का ही क्या मिलेगा? संदेह। क्या मिलेगा आपको? संदेह मिलेगा। संदेह, सम प्लस देह क्या मिल जाएगा? संदेह मिल जाएगा। तो आपको ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे कुछ दिक्कत नहीं है, मैं बता रहा हूं तो दिक्कत नहीं है, मैं बोल रहा हूं ना। देखिए ये सम और ये कल्प, सम प्लस कल्प, ये क्या बन जाएगा? संकल्प बन जाएगा। समझ रहे हो ना? तो संकल्प बन जाएगा। मैंने क्या कहा है कि ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। मैं के बाद में क्या आ जाए? स्पर्शी व्यंजन आ जाए। क्या आ जाए भाई? स्पर्शी वर्ण आ जाए। और ये किस में बदल जाएगा? ये पंचम वर्ण में। ये किस में बदल जाएगा? ये पंचम वर्ण में बदल जाएगा। ये किस में बदल जाएगा? ये सब पंचम वर्ण में जो है वो बदल जाएगा। मैं बता रहा हूँ, हाँ ये, हाँ तो मैं क्या बता रहा हूँ, ये ध्यान रखना, ये जो है ये है ना, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। पंचम वर्ण में बदल जाएगा तो कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। समझ रहे हो ना? तो ये है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट जो देखते हैं, बहुत सारे उदाहरण हैं। सम प्लस भावना, सम प्लस भावना, देखिए ये क्या है? सम प्लस भावना क्या है? सम प्लस भावना जो है, सम प्लस भावना क्या बनेगा? संभावना। क्या बनेगा? यहां बन जाएगा, हाँ क्या बन जाएगा? इसको मैं ऐसे भी लिख दूंगा तो कोई दिक्कत नहीं है, संभावना, है ना। भय पंचम वर्ण है, संभावना, तो ये इसको ऐसे भी लिख दूं, है ना, कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। तो यहां मैं इसको ऐसे भी लिख दूं संभावना, और अगर मैं इसको ऐसे लिखूं संभावना तो कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है। समझ रहे हो? तो ये भी कोई दिक्कत आने वाली आपको नहीं है। तो ये उदाहरण है। एक दो और लिखा देता हूं, हाँ जैसे सम प्लस च, तो ये क्या हो जाएगा? संचय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संचय। किम प्लस नर क्या हो जाएगा? किम प्लस नर क्या हो जाएगा? किन्नर। क्या हो जाएगा? किन्नर। सम प्लस मान, अब देखो मैंने क्या कहा है, इनमें पंचम वर्ण का प्रयोग नहीं लगा सकते। इनमें पंचम वर्ण का थोड़ा सा मैं बता दूं कि इनमें पंचम वर्ण का जो है प्रयोग हम नहीं कर सकते। इनमें पंचम वर्ण का क्या नहीं कर सकते? इनमें पंचम वर्ण का प्रयोग
नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? पंचम वर्ण का जो प्रयोग है नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये पंचम वर्ण से कभी भी अनुस्वार का प्रयोग नहीं होता है। पंचम वर्ण से पहले कभी भी अनुस्वार का प्रयोग नहीं होता है, ध्यान रखना। मैंने क्या कहा है? ये जो शब्द है ना, इन शब्दों को थोड़ा सा ध्यान रखना है। इन शब्दों को थोड़ा सा ध्यान रखना है कि इनसे पहले कभी भी अनुस्वार का प्रयोग नहीं होता है। बिंदी कभी भी नहीं लिखेंगे, कभी भी ऐसे नहीं लिखा मिलेगा आपको कि किन्नर। क्या करेंगे? किन्नर, ऐसे नहीं लिखा मिलेगा, ये गलत है। कभी भी आपको ऐसे मिला नहीं मिलेगा, ये गलत है, ध्यान रखना। पंचम वर्ण से कभी भी अनुस्वार का प्रयोग नहीं होता है। पंचम वर्ण से पहले अनुस्वार अनुस्वार का प्रयोग नहीं होता है। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, कोई समस्या आपको नहीं आने वाली है, ठीक है। हाँ चलो, ये है अपना नियम, ठीक है ना। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब देखिए, ये है अपना, मैं बड़े थोड़े से आराम से बना देता हूं। हाँ देखिए, ये नियम कहता है, मैं देखो नियम बना देता हूं। ये नियम कहता है, हाँ ये कहता है कि, है ना, नियम कहता है, ये थोड़ा देख लो। देखिए नियम क्या कहता है? प्लस मैं के बाद में क्या आ जाए? ये, रे, ले, व, से, है, और अक्षय, तरह, गे, दिख रहा होगा कि मैं के बाद में ये, रे, ले, व, से है, और अक्षय तरह ज्ञा आ जाए। क्या आ जाए? अक्षय तरह ज्ञा आ जाए। तो थोड़ा सा आपको क्या करना है? ध्यान रखना है। क्या रखना है? ध्यान रखना है कि मैं का क्या हो जाता है? अनुस्वार हो जाता है। क्या हो जाता है? अनुस्वार हो जाता है। ध्यान रखना, ये बिल्कुल क्या हो जाएगा? अनुस्वार में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा? अनुस्वार में बदल जाएगा। कोई समस्या आपको नहीं आने वाली है, बिल्कुल ये अनुस्वार में बदल जाएगा। कैसे बदलेगा? जैसे सम धन योग, सम धन शय, सम धन रक्षण, सम धन लग्न, है ना, सम क्षेप, सम प्लस हार, है ना, ये आता है ना। हाँ थोड़ा सा ध्यान रखना है। देखो, सम प्लस वात, सम प्लस विधान, ये आते हैं। ये शब्द है, गिने चुने शब्द है, ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। तो ये है कि मैं के बाद में कोई स्पर्शी व्यंजन आ जाए, सॉरी अंतस्थ वर्ण आ जाए। अंतस्थ वर्ण कौन से होते हैं? ये, रे, ले, व, और उसमें वर्ण आ जाए से है, और संयुक्ताक्षर आ जाए अक्षय ज्ञ और शरय आ जाए। तो ये जो है ना, मैं जो है वो किस में बदल जाएगा? हाँ अनुस्वार में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा? अनुस्वार में बदल जाएगा, है ना। बहुत सारे शब्द होते हैं, जैसे ये हो जाएगा, हाँ ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा संयोग। क्या हो जाएगा? संयोग हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? संशय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संशय। ये क्या हो जाएगा? संरक्षण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संरक्षण हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? संलग्न हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संलग्न। ये हो जाएगा संक्षेप हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? संघार हो जाएगा, है ना। इसी प्रकार और भी शब्द होते हैं। सम प्लस सार भी होता है, सम प्लस सर्ग भी होता है। तो ये क्या हो जाएगा? संवाद हो जाएगा। ये हो जाएगा
संविधान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संविधान हो जाएगा। और ये हो जाएगा संसार, और ये हो जाएगा संसर्ग हो जाएगा। ये है नियम नंबर, जो भी है। क्या नंबर है? 4 नंबर नियम है। कितना नंबर है ये? 4 नंबर है। 4 नंबर नियम कहता है कि मैं के बाद में अगर ये रे ले वे है, से है, क्षेत्र ज्ञ आ जाता है, तो ये मैं जो है वो किस में बदल जाता है? अनुस्वार में बदल जाता है। मैं किस में बदल जाता है? अनुस्वार में बदल जाता है। ध्यान रखना, मैं का क्या हो जाएगा? अनुस्वार हो जाएगा, और मैं अपने क्या हो जाएगा? अनुस्वार में बदल जाएगा, क्योंकि इनका पंचम वर्ण होता नहीं है। मैंने पहले भी बता दिया है कि मैं के बाद में कुछ भी आ जाए, मैं अनुस्वार में बदलेगा। चाहे कै आ जाए तो अनुस्वार में, तय आ जाए तो अनुस्वार में। लेकिन ध्यान रखना है, अगर न और मैं आ जाए तो न और मैं से पहले अनुस्वार नहीं लगेगा। ध्यान रखना है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। और बाकी कुछ भी आ जाए मैं के बाद में, मैं अनुस्वार में ही बदलेगा। समझ रहे हो ना? हाँ, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो ये है अपना नियम नंबर 4। और नियम नंबर 5 जो कहता है, नियम नंबर 5 कहता है, आगे चलते हैं। नियम नंबर 5 कहता है, ये 5 नंबर नियम है। क्या है? नियम 5। नियम 5 क्या कहता है? नियम 5 कहता है कि अगर, ध्यान रखना है, देखो एक आता है तय और दय। थोड़ा सा ध्यान रखना है, इसको अच्छी तरह से ध्यान रखना है कि तय और दय, कभी भी तय आ जाता है, कभी दय आ जाता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। मोस्टली तय ही आएगा, मोस्टली तय ही आएगा, लेकिन कभी कभार दय का भी प्रयोग हो जाता है। किसका हो जाता है? दय का भी प्रयोग हो जाता है। थोड़ा सा ध्यान रखना है। हाँ, कुछ ही शब्द होते हैं जिनमें दय का प्रयोग होता है, बाकी तय का ही प्रयोग होता है। तो नियम क्या कहता है? नियम कहता है कि तय आ जाए या दय आ जाए, अगर इसके बाद में अगर चय आए ना, तो इस चय से पहले चय का प्रयोग हो जाता है। छय आ जाए ना, तो इस छय से पहले चय का प्रयोग हो जाता है। अगर जय आ जाए ना, तो जय से पहले जय का प्रयोग हो जाता है। अगर टय आ जाए ना, थोड़ा सा ध्यान रखना है। हाँ, ध्यान रखना है, ये टय पूरे भी हो सकते हैं, आधे भी हो सकते हैं। टय के बाद में टय आ जाए तो टय से पहले टय लग जाएगा। डय आ जाए तो डय से पहले डय लग जाएगा। लय आ जाए तो लय से पहले लय लग जाएगा। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसके उपरांत ये दूसरे बदलेंगे नहीं, लेकिन एक आता है शय, इसमें दोनों बदल जाएंगे। मैं लाइन खींच देता हूँ, तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान भी रखना। हाँ, ये है ना, तो मैं कह रहा हूँ कि अगर ये दुए वाला शय आ जाए तो ये तय या दय वो तो चय में बदल जाएगा, लेकिन ये सय जो है ना वो छय में बदल जाएगा। अगर है हो तो ये तय और दय तो है वो दय में बदल जाएगा, लेकिन है जो है वो धय में बदल जाएगा। ये थोड़ा सा आगे देखना है। अभी कई बच्चों को तो लग रहा होगा कि गुरुजी ये क्या लिखा दिया हमें, है ना। उदाहरण करेंगे तो बिल्कुल समझ में आएगा, कोई समस्या रहने वाली नहीं है ना। थोड़ी स्पीड बढ़ा रखी है ना। हाँ, इतनी स्पीड तो नहीं है, बट समझ में आ जाएगा। इतनी भी नहीं है कि आपको समझ में नहीं आए, है ना। हाँ, तो क्या बोल रहा हूँ मैं, यहाँ आता है जैसे शब्द आता है, मैं बता रहा हूँ। हाँ, थोड़ा सा ध्यान रखना है। उत्पलश्चारण, क्या शब्द लिखा हुआ है? उत्पलश्चारण। तो मैंने क्या कहा है कि तय के बाद में चय आ जाए तो इस चय से पहले चय लग जाएगा। ये दूसरे वाला शब्द नहीं बदलेगा। तय किस में बदल जाएगा? तय में, और बन जाएगा उच्चारण। क्या बन जाएगा? उच्चारण। ध्यान रखना, उत्पलश्चारण का क्या हो जाएगा? मैंने कहा है कि तय या दय जो है वो चय आएगा तो चय में बदल जाएगा। तो क्या हो गया? उत्पलश्चारण क्या हो गया? उच्चारण हो गया। क्या हो गया? उच्चारण हो गया। हाँ, देखिए एक उदाहरण और बताता हूं। जैसे शरत प्लस चंद्र, तो तय तय है, तय के बाद में क्या है? तय के बाद में चय है, तो ये क्या बदल जाएगा? शरत चंद्र बन जाएगा। क्या बन जाएगा? शरत चंद्र बन जाएगा।
शरत चंद्र बन जाएगा। तो ध्यान रखना है, शरत चंद्र बन जाएगा। शरत प्लस चंद्र क्या हो जाएगा? शरत चंद्र हो जाएगा। बहुत सारे उदाहरण हैं, आपको मैं अभी बता रहा हूं। हाँ ठीक है ना, जैसे और भी उदाहरण आएंगे, जैसे हाँ आगे लिखता हूं। हाँ, उद प्लस छेद क्या है? उद प्लस छेद, तो ये क्या हो जाएगा? उच्छेद। देखिए कि मैंने क्या कहा कि दै या तय दोनों में से एक आएगा। छह भी आ जाए तो छह छह नहीं बदलेगा, छह से पहले दै हो ये होता है, किस में बदल जाएगा? चय में बदल जाएगा। उद प्लस छादन क्या होता है? उद प्लस छादन, तो ये क्या हो जाएगा? उच्छादन हो जाएगा। क्या बन जाएगा? उच्छादन हो जाएगा। ये मैं आपको बता ही रहा हूं कि उद प्लस छेद, उद प्लस छादन, है ना। हाँ जैसे हाँ ये तो मोस्टली है संधि भी। अगर आपको मैं बता दूं कि अगर आपसे शुद्धिकरण के अंतर्गत पूछा जाएगा तो उत प्लस जवल तो मोस्ट है, ये शुद्धिकरण के अंतर्गत मोस्ट होगा। उत प्लस जवल, ध्यान रखना कि दूसरे शब्द पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। यहां तक दूसरे शब्द पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। तो तय जो है आधा है, तो ये जय में बदलेगा तो ये बन जाएगा उज्ज्वल। मोस्ट है ये, ध्यान रखना, ये मोस्ट है। क्या है ये? मोस्ट है, ध्यान रखना। ये उज्ज्वल क्या हो जाएगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं पहले ही बता रहा हूं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है शुद्धिकरण के अंतर्गत। शब्द शुद्धि में, शुद्धिकरण में ये क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट है उज्ज्वल। आपसे पूछा भी जा सकता है, बिल्कुल। ये हमारी क्लास की खूबी भी रहती है कि जो प्रश्न जो बताया जाता है बिल्कुल डिटो क्वेश्चन वहाँ से पूछे जाते हैं। तो संधि में जितने भी मैं उदाहरण कराऊं तो वो उदाहरण बिल्कुल आप रट के जाना, पढ़ के जाना, याद करके जाना। शुद्धिकरण में बिल्कुल बाहर नहीं आएगा। बिल्कुल आप निसंकोच निश्चिंत होकर चले जाइए कि संधि जब शुद्धिकरण आएगा तो वहाँ पर ये नहीं पूछे जाएंगे, मतलब इनसे बाहर नहीं आएगा। आप ध्यान रखना है ना। हाँ तो ये होता है सत प्लस जन। सत प्लस जन क्या हो जाएगा? सज्जन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सज्जन हो जाएगा। विपद प्लस जाल, विपद प्लस जाल क्या हो जाएगा? विपद जाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विपद जाल हो जाएगा। ध्यान रखना, विपद जाल का क्या हो जाएगा? विपद जाल हो जाएगा। हाँ, उत प्लस लंघन, उत प्लस उत प्लस लंघन का क्या हो जाएगा? उल्लंघन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उत प्लस लंघन का क्या हो जाएगा? उल्लंघन हो जाएगा। हाँ, बहुत सारे। उत प्लस लाश यहां लिख देते हैं, उत प्लस लाश, उत प्लस लाश क्या हो जाएगा? उल्लास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उल्लास हो जाएगा। हाँ, ये थोड़ा ध्यान रखना, ये क्या होएगा? उल्लास। मैंने कहा लय से पहले लय बदल जाएगा, उत प्लस लाश हो जाएगा। उत प्लस लेख, उत प्लस लेख क्या हो जाएगा? उल्लेख हो जाएगा। उत प्लस लेख क्या हो जाएगा? उल्लेख हो जाएगा। तो ये है अपने मुख्य मुख्य जो है। हाँ, जैसे एक और उदाहरण लिखा दो मैं थोड़ा। उत प्लस डैन क्या हो जाएगा? उत प्लस डैन, और ये हो जाएगा उड्डयन। क्या हो जाएगा? उड्डयन हो जाएगा। थोड़ा सा ध्यान रखना, उत प्लस डैन क्या हो जाएगा? उड्डयन हो जाएगा। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखने वाली बातें आपको समझ में है, ठीक है। अब रह गई बात क्षय और दय वाले। मैंने क्या बोला? मैंने क्या लिखा है? मैंने क्या बोला है? देखिए इधर मैंने कहा कि ये थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको कि सह भी बदल जाएगा, है भी बदल जाएगा। सह छह में देखो इधर बदले हैं क्या? देखो इधर बदले हैं क्या? ये जन का जन रहा है ना, जाल का जाल रहा, लंघन का लंघन रहा, लंघन का लंघन, डैन का डैन, लेख का लेख, लाश का लाश, है ना, छादन, जवल, ये नहीं बदले। लेकिन मैंने क्या कहा है?
मैंने क्या कहा है, ये जो है ना शह छह में बदल जाएगा, है दय में बदल जाएगा। तो ये थोड़ा सा आगे देखना है। देखिए आगे देखिए उत प्लस श्वास। अब देखिए उत का क्या हो जाएगा, मैंने कहा सह किस में बदल जाएगा, छह में बदल जाएगा, ये हो जाएगा छवास। क्या हो जाएगा, छवास। लेकिन आधा है तो आधे में बदलेगा, उसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा चय, उच्छ्वास, है ना। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। मैं थोड़ा सा और भी लिख सकता हूं, हाँ उच्छ्वास हो जाएगा, है ना। मैं दोबारा लिख दूं, है ना, थोड़ा सा हाँ अटपटा सा लग रहा है ये, है ना। ये क्या लिख रहा है, उच्छ्वास हो जाएगा। लेकिन ये सह आधा है तो छह भी क्या हो जाएगा, आधे में हो जाएगा। ये उत प्लस श्वास क्या हो जाएगा, उच्छ्वास हो जाएगा। क्या हो जाएगा उच्छ्वास हो जाएगा। थोड़ा सा ध्यान रखना है ना। उत प्लस शासन, उत प्लस शासन क्या हो जाएगा, उच्छ्वासन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उच्छ्वासन हो जाएगा। उत प्लस शासन क्या हो जाएगा, उच्छ्वासन हो जाएगा। थोड़ा सा ध्यान रखना है। लेकिन अब देखो उत प्लस हार, उत प्लस हार, तो तय का क्या हो जाएगा, दय हो जाएगा। लेकिन धय जो है ना वो क्या हो जाएगा, धय में है, धय में बदल जाएगा, ये हो जाएगा उद्धार। लेकिन इसको है ना इस तरह से भी लिखा जाता है, तो ध्यान रखना उद्धार का संधि विच्छेद क्या होगा, उत प्लस हार होगा, उत प्लस हार होगा। एक शब्द और आता है, मैं लिखा रहा हूं वो थोड़ा सा याद रख लेना, उत प्लस हरण, तो ये क्या हो जाएगा, उद्धरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उद्धरण हो जाएगा। ध्यान रखना है, तय का दय हो जाएगा, लेकिन धय जो है वो धय में बदल जाएगा, ऐसा होता है। तो ये है हमारे नियम। कितने बता दिए मैंने आपको, ये नियम बताए मैंने 5। कितने नियम बताए हैं मैंने, 5 नियम बताए हैं, है ना। कितने नियम बताए हैं, 5 नियम बताए हैं मैंने, बता दिए 5 नियम। देखो कि यहाँ से चला था मैं, कि यहाँ से चला था 2 नंबर नियम था, एक पिछले वाले वीडियो में बता दिया मैंने आपको। 2 नंबर नियम कहता है कि 1 का 5 होना, तो 1 नंबर किस में बदल जाएगा, 5 में बदल जाएगा। और देखो कै का गया हो गया, पै का मैं हो गया, तय का नया हो गया। ये उदाहरण बता दिए। तो उसके बाद उदाहरण भी बताया मैंने कि तीसरा उदाहरण बताया कि मैं का अनुस्वार हो जाता है, तो ये भी बता दिया मैं का अनुस्वार पंचम वर्ण दोनों में से एक बदलेगा, कि मैं बदल गया बिंदी में, मैं बदल गया बिंदी में, मैं बदल गया बिंदी में। बिंदी अनुस्वार होती है, मैं बदल गया नय 5वां है, और बिंदी में बदल देंगे तो ये तय जो है संतोष वगैरह वाला भी हो गया। ये बता दिया, भावना बता दिया, संचय बता दिया, किन्नर और सम्मान। इसके बारे में थोड़ी सी विशेष गौर रखना कि यहाँ पर अनुस्वार का प्रयोग नहीं होगा, है ना। फिर मैंने बताया कि 5 नंबर नियम बताया कि अगर मैं के बाद में स्पर्शी वर्णों को छोड़कर कुछ अन्य वर्ण आते हैं, तो बाकी जितने भी वर्ण बच गए 25 के अलावा, य ल वह हो गया, स है हो गया, और अक्षय तरह श्रेय हो गया, तो ये आ जाए तो ये भी किस में बदल जाएगा, पंचम वर्ण में बदल जाएगा। संहार वगैरह वगैरह ये बताए हैं। फिर ये मैंने सारणी बताई आपको लास्ट में कि तय या दय में से, देखो कईयों में दय भी आया है, कईयों में चय भी आया है, तय भी आया, तो तय आ गया तो हाँ ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है, तय भी हो सकता है, दय भी हो सकता है, लेकिन शब्दों को आप थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये हो ही गया, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये हो गया। तो फिर मैंने दय आ गया, देखो दय आ गया, यहाँ क्या आया है, चय तय आया, तय दय तय, तो तय और दय में से कोई भी आ सकता है, तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। और ये मैंने बताया था कि शय और है जब आ जाए तो ये शय और है जो है ना वो भी बदल जाता है। दुए वाला शय जो है ना वो छः में बदल जाएगा, और है जो है ना वो धय में बदल जाएगा। तो ये है अपना आज का, आज अपने इतने ही करवाएंगे, इतने ही नियम करवाएंगे, क्योंकि अपने ना ज़्यादा लंबी क्लास नहीं लेंगे, आपको वीडियो बराबर मिलते रहेंगे, कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की आपको ज़रूरत नहीं है, समझ रहे हो ना। तो ऐसा कुछ नहीं है। तो आज हमारा जो है ना टॉपिक जो है आज इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी बातें करेंगे, संधि के जो नियम हैं हम बता देंगे,
जैसे व्यंजन संधि शायद मैं कर दूंगा, अगले वाले वीडियो में कंप्लीट कर दूंगा। फिर अपनी रहेगी विसर्ग संधि। विसर्ग संधि के 2 वीडियो में काफ़ी मैं वगैरह वगैरह आपको विसर्ग संधि 2 वीडियो में कंप्लीट करवा दूंगा। फिर हमारा जो टॉपिक होगा समास। समास में भी कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है बेटा। आप जो है ना मैं कहता हूँ ना वो करते जाओ। आप एक तो याद रखो कि विलोम शब्द, पर्यायवाची, युग्म शब्द, ये जो है ना सारे आपके जो टॉपिक में आपके सिलेबस में वो 5-5 डेली के याद करना स्टार्ट कर दो। इकट्ठे मत करो आप, डेली के 5-5 जो है ना वो याद करने स्टार्ट कर दो। आपके पास शब्द भंडार की बड़ी इतनी जो है लाइन लग जाएगी कि आपको फिर कहीं दिक्कत भी नहीं आने वाली है ना। परिभाषिक शब्दावली की बात करें तो आप 2-2 स्पेलिंग याद करने लग जाओ, कहीं दिक्कत नहीं आने वाली है ना। तो ये आप ज़्यादा सोचने विचारने की ज़रूरत नहीं है। रिवीजन अवश्य करो कि आप इस वीडियो है ना एक बार देखो, नोट्स बनाओ, फिर 2 बार देखो, फिर 3 बार देखो। छोटी छोटी वीडियो है, कोई दिक्कत रहने वाली नहीं है। जो देखो सिलेक्शन करवाना है तो मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, है ना। कोई आपकी गारंटी ले कि मैं लगवा दूँ, तो गारंटी भैया कोई गारंटी नहीं है, किसी भी कोई गारंटी नहीं है। गारंटी आप अपनी रखो कि आप जब आप में पढ़ने का दम खम है, आप में सिटिंग पावर है, आप में पढ़ने की ललक है, तो आप दूसरे आपकी गारंटी क्यों ले। गारंटी आप अपनी लो कि मैं पढ़ूंगा, मैं लगूंगा, तो पढ़ोगे तो लग जाओगे भैया। ऐसा कुछ नहीं है कि आप पढ़ोगे नहीं, मेहनत नहीं करोगे तो लग जाओगे, नहीं। मेहनत के बिना तो कुछ प्राप्त नहीं होने वाला है, ठीक है। तो मेहनत आपको करनी पड़ेगी। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अगले वीडियो में और मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।